हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ऑन मोबाइल। आई एम योर संजय सर। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 1 to 50 रोमन नंबर्स को कवर किया। चलिए तो फिर उसी ऊर्जा के साथ एक नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं। फिर से 51 से लिखना। प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि 50 को एल से लिखते हैं। ठीक है, रोमन नंबर 50 का एल होता है, यानी 50। हम 50 को फिर से दोहराते हैं, एल। ठीक है, अब आपको 51 लिखना है तो कुछ नहीं, आप एल और आई लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि एल का मतलब 50, आई का मतलब 1, 151। चलिए, अब 52 लिखना है आपको, तो एल एंड 2 हुआ 52। अब 53 लिखना है आपको, यानी एल एंड 3 हुआ 53। चलिए, अब आपको 54 लिखना है, यानी एल एंड 4। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, 4 को कैसे लिखते हैं, आई एंड वी से। ठीक है, अब 55, तो 50 के लिए आपको क्या लिखना है, एल, और 5 के लिए वी, हुआ 55। 56, यानी एल और 6 को लिख देना है, वी एंड आई। ठीक है बच्चों, अब 57 को लिखना है, एल एंड 7 के लिए वी एंड डबल आई। 58 को लिखना है बेटा जी, एल, एल मतलब 50, और 8, 8 के लिए वी एंड ट्रिपल आई। ठीक है, अब 59 को आपको लिखना है, तो 50 एल और 9 के लिए आई एंड एक्स, हुआ ना 59। चलिए, अब 60 को, तो 60 के लिए कैसे लिखेंगे बेटा जी, पहले मैंने आपको बता रखा है, एल यानी 50 और इसमें 10 ऐड कर देंगे, हो गया 60। 60, उसके बाद 61, यानी एल, एक्स एंड 1। एल से 50 और एक्स से 10, 60 एंड 1, 61। अब आपको 62 लिखना है, यानी एल, एक्स एंड 2। जैसे कि मैंने बता रखा है, एल का मतलब हुआ 50 और एक्स का मतलब 10 एंड 60 हुआ, और 2 और प्लस कर दिए तो हो गया 62। अब 63 आपको लिखना है, तो एल, एक्स एंड 3। यहाँ पे आप सिंबल को देखते रहिए। ठीक है, 3 को मैंने क्या लिखा है, ट्रिपल आई। ठीक है, अब 64, 64 का मतलब एल, एक्स एंड 4। एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, तो 50 एंड 10, 60 एंड 4 हो गया 64। अब 65, तो पहले लिखेंगे 60, एल एंड एक्स हुआ 60 एंड 5, तो भी लिख देंगे, ये रहा। ठीक है, 66, तो एल एंड एक्स 60 हुआ, और 6, तो 6 के लिए वी एंड आई, हो गया 66। अब आपको 67 लिखना है, अब आपको लिखना है 67, यानी एल एंड एक्स व 67 के लिए वी एन डबल आई। अब आपको लिखना है 68, तो 60 के लिए एल एंड एक्स, और 8, 8 के लिए वी एन ट्रिपल आई। ठीक है, अब 69, तो 60 के लिए एल एंड 9 के लिए एल एंड एक्स हो गया 60, और आपको 9 लिखना है, यानी आई एंड एक्स हुआ 9। ठीक है, अब 70, तो मैंने जैसे आपको बता रखा है कि एल 50 होता है, 10, 60, फिर 70 हुआ ना, और आपको हो गया एल एंड डबल एक्स 70। ठीक है, कोई, अगर आप कोई विषय पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, आप समझते हैं कि मेरे दोस्त को जल्द याद हो जाता है, मुझे याद नहीं होता। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने विषय को प्रैक्टिस कीजिए। जब आप किसी भी काम को बार बार करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस आपको बढ़ेगा। सेम चीज पढ़ाई है। पढ़ाई के लिए किसी भी विषय को आप पढ़ते हैं, चाहे वो कोई हिंदी हो या मैथ हो या इंग्लिश हो, आप बार बार उसको समय दीजिए, उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, तो आपको स्वाभाविक याद हो जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 69 हो गया, 70 हो गया, अब 71, तो 70
एल एंड डबल एक्स 70 हुआ, आई लगा दिए, हो गया 71। अब 72, तो 70 एल एंड डबल एक्स हुआ 70 और 2 हो गया 72। अब आपको 73 लिखना है, तो एल एक्स एक्स हुआ ना 70 और 3, तो 3 का सिंबल तो आपको पता ही है, ट्रिपल आई। चलिए 74, तो एल एक्स हुआ 74, 4 के लिए आई एंड भी। अब 75 आपको लिखना है, तो बेटा जी एल एक्स एक्स ये हुआ 70 और 5, 5 के लिए भी। बहुत सिंपल है, बस आप पेशेंस के साथ वीडियो को बार बार सुनिए, ठीक है। इसको कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखिए। अगर मिस्टेक गलती किसी तरह से होती है तो वीडियो को देख करके उसे सुधार लीजिए। चलिए 76, तो 70 के लिए बेटा जी एल एंड डबल एक्स हो गया 76, 6 के लिए वी एंड आई। अब 77 आपको लिखना है, तो एल डबल एक्स हुआ ना 70 और 7, 7 के लिए वी एंड डबल आई। अब आपको लिखना है 78, तो एल डबल एक्स हुआ ना 70 और 8, 8 के लिए वी एंड ट्रिपल आई। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि 79, तो 70 के लिए मैंने आपको क्या बताया, एल एंड डबल एक्स हुआ 17, 9 के लिए आई एंड एक्स हुआ 79। अब 80, 80 के लिए एल और ट्रिपल एक्स हुआ 80। जैसे कि मैंने बताया है कि आप इस सिंबल को 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपने 3 बार किया, देखिए यहाँ आई को आपने 3 बार किया है, ठीक है। अब 81 आपको लिखना है, तो एल और ट्रिपल एक्स 80 हुआ, ना बेटा जी 1, 1 के लिए आई। अब आपको 82 लिखना है, तो एल एंड ट्रिपल एक्स हो गया 80 और 2, 2 के लिए डबल आई। अब आपको 83 लिखना है, तो एल ट्रिपल एक्स और ट्रिपल आई हो गया 83। अब 84 आपको लिखना है, तो एल यानी 50, 60, 70, 80, उसके बाद 4, 4 के लिए आई एंड वी। 70, 85 आपको लिखना है, तो 80 के लिए एल एंड ट्रिपल एक्स मैंने आपको बता रखा है, हो गया 80। अब 5, 5 के लिए वी। अब 86 आपको लिखना है, यानी एल ट्रिपल एक्स, 6, 6 के लिए वी एंड आई, ठीक है। अब 87 आपको लिखना है, एल एंड ट्रिपल एक्स और 7, 7 के लिए मैंने आपको बता रखा है वी एंड डबल आई, ठीक है। अब 88, 88 के लिए क्या लिखेंगे, एल एंड ट्रिपल एक्स हुआ 80 और 8 के लिए वी एंड ट्रिपल आई। अब 89, 89 के लिए क्या करेंगे, एल ट्रिपल एक्स, 9, 9 के लिए आई एंड वी, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। अब देखिए 90, प्यारे बच्चों 90 लिखने से पहले आपको 100 का जानना होगा। ऐसा क्यों, 100 का सी होता है, 100 का सी होता है, 100 का सी होता है, 100 का रोमन सिंबल क्या है, सी है। तो आपको अगर 90 लिखना है तो आपको सी और इसके पहले 10 लिख देना है, यानी सी में से आपने 10 लेस कर दिया, सी का है, सी जो है वो 100 है और 100 में से आपने, आपको ये 90 के लिए 100 में से 10 लेस करना होगा। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा हो, जो रोमन अंक मैंने 1 to 50 सिखाया है, आप उससे जरूर देखें ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो फिर आपको इसको समझने में कठिनाई होगी। तो इसलिए आप पहले वाली मेरी वीडियो को देखें और देख करके फिर इसको देखें, तो आप आसानी से रोमन नंबरल्स को समझ पाएंगे। ठीक है बेटा जी। अब 91 आपको लिखना है, तो 90 के लिए एक्स एंड सी, क्योंकि 100 में से आपको एक्स घटाना है, यानी 100 में से आप 10 घटाए तो 90 हुआ। अब 1, तो आपको 1 लगा देना है, हो गया 91। अब 92 है, तो 92 के लिए एक्स एंड सी और 2 के लिए डबल आई। अब आपको 93 लिखना है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक्स एंड सी 90 हुआ और 3, तो 3 के लिए ट्रिपल आई लगा देना है आपको। अब 94, तो 94 के लिए एक्स एंड सी हो गया 94, 4 के लिए आई एंड वी।
अब आपको लिखना है 95, तो 95 के लिए x एंड c एंड 5, क्योंकि आप c में से x लेस किए तो 90 हुआ, और 90 में 5 प्लस किए तो 95 हो गया। अब 96, तो 96 के लिए आप पहले 90 लिखेंगे, c के पहले x डालेंगे तो 90 हो जाएगा। अब 6, 6 के लिए vi। अब 97 आपको लिखना है, तो x c ये 90 हुआ, और 7 v एंड डबल आई। अब आपको 98 लिखना है, तो 90 के लिए x एंड v एंड ट्रिपल आई। अब आपको 99 लिखना है, तो 90 सॉरी अब आपको 99 लिखना है, तो c एंड x ये 90 हुआ, और 9 के लिए i एंड x। ठीक है। अब आपको 100 लिखना है, तो मैंने पहले बता रखा है आपको कि 100 c जो है 100 को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब इतना आप जब पढ़ लिए, तो आप मैं 2-3 कंसेप्ट और बता देता हूं। जैसे आप 500 को डी लिखेंगे, ठीक है। अब 1000 को एम लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप जैसे मान लिया कि मैंने 1 to 100 आपको लिखना सिखाया। सपोज आपको अगर 101 लिखना है, तो क्या करेंगे? बस वही रूल, सी मतलब 100 और आई लगा देंगे, तो हो जाएगा 100, 101। तो इस तरह हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है। इस पे कमांड कीजिए, ताकि आप इस तरह का मिस्टेक ना करें, किसी तरह का मिस्टेक ना करें। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है। इस तरह के वीडियो को के लिए आप ऑल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। अपना और अपने माता पिता का बहुत बहुत ख्याल रखें।